hope you are doing very good. So today we are going to discuss our lecture number 8, which is regarding cross matching. So we will discuss what is cross matching and how we can do cross match. Here are the contents: introduction, principle, functions, types, techniques, factors, false positive results, drawbacks, and conclusion. All these contents will be discussed in cross matching reactions or in cross matching lecture. So cross matching testing. First, introduction. Cross matching testing is actually done for the safe blood transfusions. Means if we are going to perform the cross match, it means we need to ensure safe blood transfusion reaction, and it's a preliminary step इन प्रैक्टिस ऑफ सेफ ट्रांसफ्यूजन. तो ये फर्स्ट स्टेप है और इसका प्रिंसिपल भी आगे हम डिस्कस करेंगे. तो इट्स एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बेस्ड प्रिंसिपल. और इसका क्रॉस मैचिंग का पर्पस ये होता है कि हम ब्लड जो है वो सेफली ट्रांसफ्यूज, उसकी सेफ ट्रांसफ्यूजन को इंश्योर करें. By cross matching we are able to detect atypical and clinical significant antibody. जो IgG है, IgM है, ये clinically इनको clinical significant antibodies भी कहा जाता है क्योंकि इनके जो रिएक्शन है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन दे आर मैसिव वन. तो इस वजह से इनको हम क्लिनिकल सिग्निफिकेंट एंटीबॉडी कहते हैं. और इसके अलावा कुछ जो ऑटो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक एडिशनल स्टेप रिक्वायर होता है, दैट इज़ नोन एज एंटी ह्यूमन ग्लोबिन एडिशन टेक्निक. तो AHE टेक्निक रिक्वायर होती है जिससे हम क्या करते हैं कि फिर ऑटो एंटीबॉडीज़ को भी डिटेक्ट कर सकते हैं. सो ओवरऑल इफ़ वी विल डिस्क्राइब और इंट्रोड्यूस क्रॉस मैच, सो क्रॉस मैच टेस्टिंग इज एक्चुअली डन टू इंश्योर सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन. प्रिंसिपल एंटीजन एंटीबॉडी बेस्ड रिएक्शंस हैं और इसके अलावा इसकी टू टाइप्स हैं. द फर्स्ट वन इज मेजर क्रॉस मैच एंड द सेकंड वन इज माइनर क्रॉस मैच. मेजर क्रॉस मैच में हम क्या करते हैं एक्चुअली कि जो पेशेंट है, पेशेंट का हम क्या करते हैं कि सीरम लेते हैं और जो डोनर है उसके सेल्स लेते हैं. जैसे डोनर को हम कहते हैं कि यू शुड डोनेट द ब्लड, तो उसके ब्लड सेल्स ली और पेशेंट का सीरम लिया, उनको आपस में रिएक्ट करवाया. इफ देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रिएक्शन देन वी कैन से दिस ब्लड इज इनकम्पैटिबल, इट कैन नॉट बी ट्रांसफ्यूज्ड. सो दिस वन रिएक्शन इज टर्म्ड एज मेजर क्रॉस मैच रिएक्शन. बट इन केस इफ वी विल टेक the donor serum and the cells of the patient, so if this test is actually ensured to know that like either there is some sort of autoantibody present within the we can say donor serum or not, कि डोनर के सीरम में या प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी मौजूद तो नहीं है, क्योंकि जब हम होल ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे तो इट कैन काज transfusion reaction. So to check any autoantibody or additional antibody, we usually perform a minor cross match as well. In minor cross match, what we actually do, we take donor serum and patient cells as well. Cross match is verified with Acune's reaction to detect even the incompatible. तो इसका जो एक और एडिशनल स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं कि एंटी ह्यूमन ग्लोबिन प्रोटीन ऐड करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई इनकम्पैटिबल एंटीबॉडीज़ मौजूद है तो उनको भी डिटेक्ट किया जा सके. फंक्शंस मींस व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ क्रॉस मैच. तो क्रॉस मैच टेस्ट के फंक्शन, एसेंशियल्स, इंपॉर्टेंस क्या है, तो इट्स फाइनल चेक ऑफ ABO कंपैटिबिलिटी बिटवीन डोनर एंड पेशेंट. कि डोनर और पेशेंट्स की जो ABO कंपैटिबिलिटी है उसको इंश्योर करने के लिए हम क्रॉस मैच परफॉर्म करते हैं. इसके अलावा इट डिटेक्ट्स प्रेजेंस ऑफ एनी एंटीबॉडी इन पेशेंट, कि पेशेंट्स में कि जो सीरम है उसमें कोई भी एंटीबॉडी मौजूद है. दिस टेस्ट इज परफॉर्म फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी. सीरम विच विल रिएक्ट विद एंटीजन और डोनर रेड सेल्स, कि क्या सीरम में जो हम लोगों के पास पेशेंट का सीरम है वो डोनर के सेल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा. अगर नहीं कर रहा तो इट्स मीन इट्स कंपैटिबल, इफ इट्स रिएक्टिंग इट्स मीन इट्स नॉन कंपैटिबल or incompatible. Further, to ensure the patient recipient is supplied with a computable unit of antigen negative blood, कि हम क्या करें कि क्रॉस मैच इस वजह से परफॉर्म करते हैं कि हम देखते हैं जब हम ब्लड जो यूनिट ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो वो कंपैटिबल है और एंटीजन नेगेटिव है, कि उसमें कोई आगे जो डोनर है उसमें जो रेसिपिएंट है उसमें इसका कोई भी इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी मौजूद नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं होगा. तो इसको इंश्योर करने के लिए प्रिलिमिनरी स्टेप के तौर पे हम क्रॉस मैच परफॉर्म करते हैं. विदाउट क्रॉस मैच वी यूजली डोंट ट्रांसफ्यूज द ब्लड टू प्रिवेंट हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, क्योंकि अगर हम क्रॉस मैच परफॉर्म नहीं करेंगे तो द ब्लड विल बी इनकम्पैटिबल और उसके रिजल्ट में ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हो सकते हैं. और या हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस की बात करें to detect immunologic autoantigen and autoantibody and blood to be issued has to be processed accordingly. तो हम क्या करते हैं कि ऑटो एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए कूम्स टेस्ट लगाते हैं फर्दर, ताकि जो ब्लड है वो प्रॉपरली प्रोसेस भी हो और फिर उसके अलावा उसकी कंपैटिबिलिटी भी इंश्योर की जाए. ऑल दिस डन विद सोल एम फॉर सेफ ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड. ये सारे जो फंक्शंस हैं या ये सारे एसेंशियल्स हैं क्रॉस मैचिंग के, द अल्टीमेट पर्पस ऑफ देम इज़ टू इंश्योर द सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन.
Types means what are the types? I already discussed. There are two types, major cross match and minor cross match. डोनर रेड सेल्स प्लस पेशेंट सीरम के आपने क्या करना है कि डोनर के रेड सेल्स लें और पेशेंट का सीरम को उनको आपस में रिएक्ट करवाएंगे, तो इसको हम मेजर क्रॉस मैच करते हैं क्योंकि इसमें ABO कंपैटिबिलिटी भी इंश्योर की जाती है. Further, minor cross match is actually done for the detection of any sort of reactive autoantibodies और antibodies. तो इस केस में हम पेशेंट सेल्स लेते हैं और डोनर का सीरम लेते हैं कि डोनर के सीरम में या प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी मौजूद तो नहीं है, क्योंकि जब हम होल ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे तो इफ देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी प्रेजेंट इन प्लाज्मा, इट कैन cause reaction within the recipient as well. Techniques, what are the techniques which we can follow the cross match testing? The first one includes immediate spin method. In immediate spin method you usually prepare the red cell solution, कि रेड सेल्स का सॉल्यूशन बना लेते हैं और उस सॉल्यूशन में आप क्या करते हैं उसको सीरम के साथ रिएक्ट करवाते हैं और फिर सेंट्रीफ्यूज किया. आफ्टर द रिएक्शन यू विल बी सेंट्रीफ्यूजिंग दैट टेस्ट ट्यूब. देन व्हाट विल बी हैपनिंग इफ देयर इज अ विजिबल एग्लूटिनेशन, सो देन यू कैन से दिस इज इनकम्पैटिबल ब्लड. If there is no agglutination, then the compatibility of blood is ensured or declared. So उसके बाद हम लोगों के पास जो दूसरी टेक्निक है सेलाइन रूम टेम्परेचर टेक्निक, ये भी आपने प्रैक्टिकल कोर्स में पढ़ी होगी. सेलाइन रूम टेम्परेचर टेक्निक में हम क्या करते हैं कि रेड सेल्स का सस्पेंशन बनाते हैं और सस्पेंशन बनाने के बाद उसको जो सीरम है उसके साथ रिएक्ट करवाते हैं. इन सस्पेंशन वी यूजली add normal saline. So sodium chloride specific content or concentration of sodium chloride is adjusted in accordance to the requirements, and then the reaction is done between red cells and red cells saline or red cell solution and with the red cell solution and with patient serum. So then there would be a red cell solution and patient serum will react, and if there is agglutination, same outcomes will be declared. Further, indirect anti-globin technique is also known as anti-human globin technique. In AHG technique, what we usually do, we add an additional antibody which is known as anti-human globin to just facilitate the reaction. If there will be sensitized red cells contain some bounded antibodies, but those antibodies lack their antigenicity at a greater level, and though no antigen antibody reaction will be possible, so हम क्या करते हैं कि जब AHG ऐड करते हैं तो it facilitates the agglutination process और agglutination हमारे पास stronger form में आ जाती है. ये भी टेक्निक आप लोगों ने प्रैक्टिकल कोर्स में पढ़ी होगी. मैं इसको फर्दर हमारा एक लेक्चर है इस पर पूरा, तो उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. Albumin addition technique. In albumin addition technique, what we usually do, we add albumin to enhance the agglutination and to ensure the agglutination on time. जैसे saline room temperature technique की बात करें तो it takes 15 to 1 hour to take place agglutination. So agglutination होने में 1 घंटा लग जाता है. लेकिन अगर हम albumin addition technique की बात करेंगे तो albumin हम इसी वजह से ऐड करते हैं कि जब पेशेंट सीरम और हम लोग के पास रेड सेल्स को रिएक्ट करवाया जाता है, डोनर रेड सेल्स को, तो उसमें हम एल्ब्यूमिन ऐड कर देते हैं. इट्स फैसिलिटेट्स द रिएक्शन और रिएक्शन जल्दी हो जाता है. हम लोगों के पास जो 1 घंटा है हमें वेट नहीं करना पड़ता. फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच कैन इम्पैक्ट द क्रॉस मैच? First, temperature. If the temperature will be greater than 37 degree centigrade, so it means cross match results will be abnormal. Or if the temperature is lower than 37 degree centigrade, it means cross match results will also be impacted. Serum to cell ratio. Serum to cell ratio से मुराद ये होता है कि हमने पेशेंट सीरम अगर लेना है हम लोगों ने 2 से 3 ड्रॉप, और फिर रेड सेल्स की रेशो के हमने रेड सेल्स 2 से 3 रेड सेल्स लेनी है, तो इट मैटर्स. इफ़ यू विल बी टेकिंग अ हायर सीरम concentration and taking a lower red cells concentration, so it means this will also impact the results could be abnormal. So you need to add the suggested ratio of serum as well as the cells to perform a right cross match test. इंक्यूबेशन टाइम ऑल्सो मैटर्स. जैसे मैंने कहा कि सम टाइम आपको 15 मिनट्स से लेकर 1 घंटे तक भी वेट करना पड़ता है फॉर द एग्लूटिनेशन, एंड दिस इज नोन एज इंक्यूबेशन टाइम. सो इंक्यूबेशन टाइम कैन बी इनहांस और कैन बी डिक्रीज बाय नोइंग द फैक्ट द क्वालिटी ऑफ द टेस्ट इज नॉट इम्पैक्टेड. Further, suspending medium like we were using sodium chloride or like normal saline for the reaction. So it also matters if the concentration of NaCl is greater or lower, it can also impact the reaction, cross match reaction. Further, false positive results means what are the chances in which false positive results can occur during cross match test.
सो इनकरेक्ट ए बी, अगर आपने ए बी ओ टाइपिंग ही इनकरेक्ट की हुई है कि आपके पास जो ए बी ओ के रिएजेंट्स से देयर वर एक्सपायर्ड, सो वी कैन से देयर वुड बी नो प्रॉपर और करेक्ट टाइपिंग ऑफ cross match. There will be no proper cross match testing. An allo antibody in patient serum reacting with the corresponding antigen or donor cells. कि हमारे पास कोई एलो एंटीबॉडी मौजूद है, एलो एंटीबॉडी की जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है हम लोगों के पास पेशेंट सीरम में, तो वो भी रिएक्ट कर सकती है, ये भी फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है हम लोगों के पास क्रॉस मैच टेस्ट में। क्योंकि क्रॉस मैच टेस्ट में हम लोगों ने कहा था कि हमने रेड सेल्स के जो एंटी सरफेस एंटीजन हैं उनके अगेंस्ट ही हम लोगों के पास एग्लूटिनेशन अपीयर होगी या एग्लूटिनेशन अपीयर नहीं होगी। तो क्योंकि एग्लूटिनेशन के बिहाफ पे हम सेल्स के आउटकम्स को डिक्लेयर करते हैं। फर्दर एन ऑटो एंटीबॉडी इन पेशेंट सीरम रिएक्टिंग विद कॉरस्पॉन्डिंग एंटीजन और डोनर रेड सेल कि ऑटो एंटीबॉडी कैन नॉट बी डिटेक्टेड वाया क्रॉस मैच टेस्टिंग, सो वी नीड एन एडिशनल टेक्निक विच नोन एज एंटी ह्यूमन ग्लोबिन टेक्निक या कूम टेस्ट। तो हम AHG उसमें ऐड करते हैं तो हम जो ऑटो एंटीबॉडी है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। सो क्रॉस मैच टेस्ट यूजली, और एक और इम्पॉर्टेंट बात, क्रॉस मैच टेस्ट कैन नॉट बी यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ RH एंटीबॉडीज, तो RH एंटीबॉडीज को भी ये डिटेक्ट नहीं कर सकता। डोनर रेड सेल्स विद पॉजिटिव DAT प्रॉब्लम्स इन पेशेंट सीरम मल्टीपल, अगर पेशेंट मल्टीपल माइलोमा का है या आपके पास डर्टी ग्लासवेयर है तो इस केस में भी आपके पास फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं। ड्रॉबैक्स इन क्रॉस मैचिंग, RH टाइपिंग एरर कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाई क्रॉस मैचिंग। क्रॉस मैचिंग से RH टाइप की जो एरर्स हैं, RH compatibility कैन नॉट बी इंश्योर्ड बाई यूजिंग क्रॉस मैच टेस्टिंग। इट कैन डिटेक्ट ओनली एंटीबॉडी स्पेसिफिक और फॉर रेड सेल्स एंटीजन, कि रेड सेल्स स्पेसिफिक एंटीजन जो है उनको ही डिटेक्ट करने, उनके अगेंस्ट ही जो एंटीबॉडीज बनती है उनको डिटेक्ट करने के लिए ही क्रॉस मैच परफॉर्म किया जाता है। आ डोनर यूनिट विदाउट अप्रोप्रिएट एंटीजन्स, कि एक डोनर यूनिट है और इसमें अप्रोप्रिएट एंटीजन ये मौजूद नहीं। हाँ, जैसे मैंने आपको कोर्स के दौरान बताया था कि इफ़ वी आर गोइंग टू चेक द और वी आर गोइंग टू डिटरमाइन द एंटीजेनिक टेस्टिंग इन ऑन ब्लड सेल्स, जैसे हम लोगों के पास 26 टाइप के, अगर 24 से 26 टाइप के रेड सेल्स एंटीजन्स मौजूद हैं, तो उनमें से अगर हमें कोई आइडिया नहीं, कोई हमें मिल नहीं रहा कि ना तो वो A ब्लड ग्रुप है, ना उसका B है, ना O है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि इस केस में भी हम लोग अगर क्रॉस मैच परफॉर्म करेंगे तो दैट कुड बी एबनॉर्मल इफ़ वी आर गोइंग टू डिटेक्ट एन अननोन एंटीजन। Okay, further, present method of compatibility testing cannot detect any antibodies to either leukocytes। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग क्या कर सकते हैं क्रॉस मैच टेस्ट से ल्यूकोसाइट्स की या प्लेटलेट्स की एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट नहीं कर सकते। इट कैन ओनली डिटेक्ट रेड सेल्स एंटीबॉडीज़। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो फर्दर conclusion, in conclusion, if we will discuss cross match as a whole, so cross match test का ultimate purpose होता है safe blood transfusion। it can only detect the antigens which are present on the red cell surface, और इसके अलावा RH एंटीजन को क्रॉस मैच से हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि कूम्स टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, एंटी ह्यूमन ग्लोबिन ऐड करनी पड़ेगी टू detect any incomplete antibodies, right? So this was all about cross match testing. If you have any question, you can post your question in comment box. Stay tuned. Thanks a lot.